हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। इसकी बाकी की एक्सरसाइज और चैप्टर्स हमने मेरे पुराने वीडियोस में कर लिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी जानना हो, देखना हो। अब हम आज करेंगे 55 पेज नंबर पर। चलो स्टूडेंट्स, आपके 55 पेज नंबर निकालो मैथ्स की टेक्स्ट बुक का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीडी गेट कीपर। ग्रीडी गेट कीपर मतलब बहुत ज़्यादा लालची गेट कीपर था। रिमेंबर बिरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। डू यू नो हाउ ही बिकम मिनिस्टर? क्या आपको पता है वो मिनिस्टर कैसे बना था? बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बिरबल जो था ना, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो कि विलेज में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। वो बहुत होशियार था और पोएट्री लिख सकता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने सोचा मैं चलो जो किंग का कोर्ट है वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ अपनी ट्रिक्स को। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफर फॉर द सिटी। फिर उसने अपनी कुछ पोएम्स निकाली और वो सिटी की ओर जाने लग गया। वैन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वॉज स्टॉप्ड बाय गेट कीपर। अब वो जब गेट के पास पहुँचने लग गया तो उसको गेट कीपर ने रोक लिया। द गेट कीपर हाई स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग? शाउटेड द गेट कीपर। गेट कीपर ने बोला ओए रुक जा, इधर ही, कहाँ जा रहा है? और चिल्लाने लग गया। आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स। उसने बोला मैं पोएट हूँ और मैं किंग अकबर से मिलना चाहता हूँ, अपने पोएम दिखाना चाहता हूँ। पोएट ने बोला ओ यू आर पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज। उसने बोला किंग बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें प्राइज़ देंगे। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। उसने बोला कि तुम अगर 1/10 पार्ट अगर अपने मुझे तुम जीत का देते हो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो वो कितने रुपए लेगा स्टूडेंट्स? देखो 1/10 ऑफ 100 कॉइन्स, ठीक है। उसके पास कितने कॉइन्स थे? 100 कॉइन्स थे स्टूडेंट्स। देख लो, अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। उसने सोचा कि मेरे पास कोई और रास्ता तो है नहीं, अब मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। When he went in, the gatekeeper calculated if he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. उसने बोला अगर तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन मिलता है ना तो मुझे कितने गोल्ड कॉइन तुम दोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई, उसने क्या बोला था 1/10 पार्ट दोगे, ऐसा कर लेंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके पास कितना रुपये बचा? 10 1 10 होता है, तो 10 कॉइन्स वो देगा गेट कीपर को, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर। अब वो दूसरे गेट कीपर के पास आया। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज। उसने बोला कि तुम्हारे प्राइस से तुम मुझे अगर 2/5 भाग दोगे। तो पोएट एग्रीड, फिर पोएट जो है वो एग्री हो गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स। सो इफ, फिर उसने वही बोला अगर तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो तुम मुझे उसमें से 2/5 पार्ट दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको क्या देखना है, आप यहाँ तो डायरेक्ट 100 × 2 कर सकते हो। तो 100 × 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 200 और नीचे तो 5 ही रहेगा। अब आपको इन दोनों को डिवाइड करके देखना है। तो 200 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20, ठीक है। माइनस कर लेंगे 0 0, ये 0 को आप नीचे उतारोगे तो हम ऊपर भी लिखेंगे, तो ये आंसर आपका 0 0 हो जाएगा। तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा उसको, सेकंड गेट कीपर को? 40 कॉइन। ये आया ना आपका आंसर 40 कॉइन, समझ आया? नेक्स्ट, द पोएट रीच द लास्ट गेट। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू द सी टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज। उसने बोला अगर तुम्हारे पास में जितने भी पैसे उसमें से तुम मुझे हाफ प्राइस देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो उसने क्या बोला, द गेट कीपर थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट। अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे? उसने हाफ मांगा स्टूडेंट्स। हाफ मतलब 100 × 1/2, ठीक है। 100 1 × 100 कर लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे। 2 की टेबल में 100 कब आता है स्टूडेंट्स? डिवाइड करके देखते हैं। तो 10 तो आता है 5 ज़ा, ठीक है। माइनस कर लेंगे, ये 0 0 निकाल देंगे, इस 0 को नीचे उतार लिया, ये 0 नीचे उतरा तो ऊपर भी आएगा। तो उसके पास कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे,
समझ आया? 50 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, वाओ आई विल गेट, ओके, अगर उसको 1000 रुपये मिलते हैं तो ये कितना रुपये लेगा? तो 1000 इंटू हाफ करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 1000 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 1000 डिवाइड बाई 2 तो 10 आता है 5 ठीक है, तो 10 लिख दिया, माइनस करेंगे 0 0, आपने ये 0 उतारा तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, ये 0 नीचे उतारा तो भी हम यहाँ 0 लिखेंगे, तो आपका आंसर आया 500। तो उसको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? 500 कॉइन्स। समझ आया? द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड योर वर्क इज़ वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। उसने बोला अब उसने बोला कि है ना, तुम्हें जितने भी कॉइन्स चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो मांगोगे तुमको वो मैं दूंगा, ठीक है? तो तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी पोएम बहुत अच्छी है। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, बट वॉट 100 स्लैब्स? उसने बोला मुझे 100 थप्पड़ चाहिए। तो उसने बोला क्या 100 थप्पड़, क्यों? द किंग वॉज शॉक्ड, वो बहुत शॉक्ड हो गए। वॉट हैपेंड आफ्टर डैट, फिर क्या हुआ? स्टोरी को कंप्लीट करो और कितना प्राइस किसको मिला वो बताना है आपको। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके की आपको स्टेटमेंट लिखनी है। द पोएट आस्क्ड फॉर 100 स्लेव्स एज प्राइज एंड रिटर्न हैप्पीली, उसको मिल गया, बिकॉज एज पर द एग्रीमेंट बिरबल हैड टू गिव 10 स्लेव्स टू द फर्स्ट गेट कीपर। जैसे कि उसने कहा था कि 10 कॉइन्स उसको गेट कीपर को पहले वाले को मिलेंगे तो उसको 10 स्लैब मिलेंगे, सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? 40, और थर्ड वाले को 50 मिलेंगे, है ना? तो कितना हुआ? 10 + 40 + 50 हो गया, तो कितना हो गया? इन तीनों को प्लस करेंगे तो 100 स्लैब सबको मिलेंगे। एज डिमांडेड बाय द 3 गेट कीपर्स ड्यू टू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिरबल डिड नॉट गेट अ सिंगल स्लैब। तीनों को ही 100 हो गए तो बिरबल को तो एक भी स्लैब नहीं मिला, तो बिरबल डिड नॉट गेट अ सिंगल स्लैब एंड कुड टीच अ लेसन टू द गेट कीपर। इस तरीके से उसने गेट कीपर को लेसन भी सिखा दिया। समझ आया स्टूडेंट्स? तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा पैटर्न्स इन पार्ट, ठीक है? मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड्स बी सी डी। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर? व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन वाइट? राइट। अब आपको इसमें बताना है किसको कितनों को आपने कलर किया और कितनों को आपने वाइट छोड़ा है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, 8/16 को ब्लू किया और 8/16 को वाइट छोड़ा है, मतलब 8 को कलर किया और 8 ही वाइट बच गए। इनके टोटल कितने थे? 16 थे, तो हो गया ना? ऐसे ही आपको भी करना है। तो चलो हम इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस तरीके का आपको बॉक्स बनाना है और अंदर 16 बॉक्स बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, कहीं पे भी आप कलर कर लो। कितने कलर किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने कलर किया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 8/16 को हमने कलर किया। बचे कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वाइट पार्ट इज इक्वल टू 8/16। नेक्स्ट में हम करेंगे एक और वापस डायग्राम बनाएंगे और वापस हम लोग स्क्वायर्स बनाएंगे, 16 स्क्वायर बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 को हम कलर करेंगे तो 4/16 कर देंगे। बचे कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच गए, तो 12/16 हम लोग वाइट कलर का लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग वापस 16 बॉक्स बनाएंगे। फिर उसमें से हम कलर कितनों को कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को हमने कलर किया, तो 12/16 हमारे टोटल बॉक्स से, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 16 लिया है। बच्चे कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, तो 4/16 आपके वाइट पार्ट होंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? तो चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। लुक एट द ग्रिड ए अगेन, इज़ द ग्रिड कलर्ड? अब आपको ए वाले को वापस देखना है। ये ए जो था ना आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ये ए, इसको आप वापस देखो। यहाँ पे 8 16 दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताना है आपको? ब्लू, हाफ ब्लू किया, हाफ वाइट किया कि ब्लू, इसमें से आपको बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। तो ये सी पार्ट जो है ना वो इसका रॉन्ग है, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं? 3/8 ब्लू है और 5/8 वाइट है, तो ऐसा तो है ही नहीं ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो क्या था? 8/16 था, तो इसमें रॉन्ग कौन सा होगा? सी वाला रॉन्ग होगा। सी इज़ द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न विद। आपको वापस 16 के स्क्वायर बनाने हैं और इस तरीके का पैटर्न बनाना है। 2/8 को रेड करना है, येलो को 1/2 करना है, ग्रीन को 1/4 करना है।
और सेकंड वाले को करना है 3/16 का ब्लू, 5/16 का रेड और 1/2 का येलो। तो चलो हम लोग इसका देखते हैं कैसा बनेगा। तो स्टूडेंट रेड के लिए क्या बोल रहे थे ये लोग 2/8 बोल रहे थे। तो 2/8 कैसे बना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 16 बॉक्स है तो नीचे तो 16 हुआ होगा और यहाँ पे ऊपर क्या आया होगा 4। फिर इसको कट करेंगे तो 4, 2 की टेबल में 4 का बाद है 2 और 16 का बाद है 8। तो आपको यहाँ पे कितने कलर करने हैं, बॉक्स को 4 कलर करने हैं और 16 में से आपको 4 रेड कलर करने हैं। तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया, देखो 1 2 3 4, 4 हमने रेड कर दिए। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं येलो। येलो के लिए आपको क्या बोला था 1/2। तो 1/2 कैसा आया होगा स्टूडेंट्स, नीचे तो 16 ही रहा होगा है ना, और ऊपर कितना हुआ होगा स्टूडेंट्स, 1 से काट रहे हैं ये लोग, मतलब ऊपर कितना हुआ होगा स्टूडेंट्स, तो ऊपर हुआ होगा 8, क्योंकि 8 1 सा कट गया होगा और 8 2 सा कट गया होगा 16। तो 1/2 आपका आंसर दिया है। तो आपको येलो कितने कलर करने हैं, 8 येलो करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने येलो कर दिए। नेक्स्ट आपको बोल रहे थे ग्रीन। ग्रीन के लिए लोगों ने क्या बोला था 1/4। तो 1/4 कैसे बना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 16 ही था और यहाँ से आपको 4 से काटा है, ठीक है 4 से काटा मतलब 4 और ऊपर 1 है तो 4 ऊपर हुआ होगा तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे 1/4 ऐसा आया होगा। तो आपको कितने पार्ट कलर करने हैं 4, 16 में से 4 पार्ट आपको ग्रीन कलर करने हैं। तो हम 4 ग्रीन किए होंगे, 1 2 3 4। समझ आया। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है और सॉल्यूशन करके पता करना है जो आपको 2/8 1/2 दिया था ना। नेक्स्ट आपको बी में क्या बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं ब्लू के लिए 3/16। तो ये तो साफ साफ आपको दिया, इसमें कटिंग करके नहीं दिया। तो आपको बस 3 करने हैं रेड कलर से। तो आपको यहाँ पे इन लोगों ने रेड कलर किससे करके दिया है स्टूडेंट्स, रेड कलर के लिए आपको इन लोगों ने बॉक्स दिए हैं ना, 1 2 3 4 5 बॉक्स दिए है ना। तो हम लोगों को ये कैसे मिला होगा, तो यहाँ पे 3 हम लोगों ने ब्लू कर दिए हैं, 1 2 3, 16 में से 3 हमने ब्लू कर दिए। फिर बोल रहे हैं रेड के लिए 5/16। तो हम लोग 16 में से 5 कर देंगे रेड, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1/2 येलो के लिए बोल रहे हैं, ठीक है 1/2 कटिंग हो रही है मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है आपको, टोटल तो 16 चाहिए होता है। तो 2 की टेबल में 16 कब आता है स्टूडेंट्स, 2 की टेबल में 16 आता है, ऊपर इन लोगों ने 1 दिया है और यहाँ पे मतलब 8 1 दिया है और यहाँ पे 2 से काट लिया है इन लोगों ने, मतलब डायरेक्ट काट लिया है 2 से। तो 8 की टेबल से काटा होगा इन लोगों ने स्टूडेंट। तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 1 सा काट लिया और 8 2 सा काट लिया। तो यहाँ पे मतलब आपको 16 में से 8 पार्ट आपको येलो कलर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको येलो करने हैं। समझ आया। टोटल आपको 16 नीचे चाहिए था तो 16 आ गया, लेकिन कैसे आया होगा तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। 2 की टेबल में 16 इन्होंने कैसे काटा होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक तो इन लोगों ने 1 ले लिया, मतलब खुद की टेबल से ही काटा है। तो 8 से ही काटा होगा तभी यहाँ पे 1 आया, 8 1 ज़ा 8 होता है इसीलिए, और 8 2 ज़ा 16 आता है इसलिए यहाँ पे 2 लिया इन लोगों ने। समझ आया आपको ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।